जय हिंद, पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 30 है और देखिए 13/11/2025 ये आज का टेस्ट है फ्रेंड्स। और देखिए आज का जो टेस्ट हम लोग देखेंगे वो करंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 1857 की क्रांति पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट नहीं करते फ्रेंड्स, देखिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को ना लाइक नहीं करते फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का योगदान बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को मिस मत कीजिएगा। होमवर्क सीरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और साथ में आप टेस्ट सीरीज भी दीजिएगा, ठीक है। और इसका मैं सबका पीडीएफ में अपडेट करता हूं। देखिए मैं कल तक 29 पीडीएफ भेज दिया हूं, यानी कि टेस्ट नंबर 29 को भेज दिया हूं। तो प्लीज आप पीसीएस में टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से चैनल से भी जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथ में आपको पीडीएफ भी चाहिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिलेगा। कोई भी आपको मतलब ऐसा नहीं कि मैं पीडीएफ नहीं भेजता हूं। आप पीसीएस में एक यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल एकमात्र जहां पे आपको फ्री में जितना भी पीडीएफ है मैं सभी प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। एकदम आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन फ्रेंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन होके तब होइएगा तो थोड़ा-सा अच्छा फील होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जब वीडियो प्रोवाइड करता है ना तो अच्छा लगता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मैच करना है। अगर हम बात करते हैं क्या कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 का आयोजन पता है कहाँ किया गया? इसको किया गया पेरिस से फ्रांस में आयोजन, ठीक है? पेरिस फ्रांस में किया गया। अगर बात करते हैं यहाँ पे ए का चाहे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी का बात करते हैं कि समर कार्निवल जो फेस्टिवल 2025 है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया लद्दाख में। लोक समर्धन पर्व 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। और डोंगरी फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। लद्दाख में पता है कि हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सिग्मो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में आयोजन किया गया। तो कुछ फेस्टिवल्स याद रखिएगा। अगला थर्ड नंबर कि तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पता है कि लेवेंडर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और याद रखिए लद्दाख में ना पहले दो जिले थे, लेकिन अभी वर्तमान में ना 5 जिले और इसमें ऐड हो गया। और लद्दाख में कितने जिले हैं टोटल? तो 7 जिले, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या पहलगांव जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि पहलगांव आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को हुआ था, ये ध्यान रखिए। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम ये हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में और इसमें 26 लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। और इसके रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था 6 7 मई को, क्या ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर देखिए कि 19 मई 2025 को अपने परिग्रहण पत्र जमा करने न्यू डेवलपमेंट बैंक का पूर्व सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में न्यू जो मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो ये अल्जीरिया बना है, ध्यान रखिएगा। याद रखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना, न्यू एनडीबी जो है, इसको ना ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, ब्रिक बैंक, यानी कि ब्रिक बैंक कहते हैं, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना बाद में एस जुड़ा है, ठीक है। तो ब्रिक बैंक इसको कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक को कहते हैं। और एनडीबी की बात करते हैं, इसका गठन कब होता है? 2014 में होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन 2014 में होता है, लेकिन कार्य करना कब से प्रारंभ करता था? 1915 सॉरी 2015 से क्या होता है कि कार्य करना प्रारंभ करता है एनडीबी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र ना राजगीर के जू सफारी बिहार में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करते हैं क्या टाइगर रिजर्व में, तो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व पता है कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और बिहार का पहला नेशनल पार्क भी यही है और टाइगर रिजर्व भी क्या है? नेशनल पार्क बोलिए। और टाइगर रिजर्व बिहार का पहला यही है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की जा रही है कहाँ? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, तो पहला क्वेश्चन था पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ना डार्क स्काई पार्क बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपको याद आ रहा होगा, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से ना 2 मल्टीप्लाई अवार्ड दिया गया किसे? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला 5 नंबर के निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। ई नागरिक 2.0 पोर्टल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है ना? है, बिल्कुल सही है, ठीक है। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है, तो देखिए अब गलत है। योग नीति को लागू करने वाला ना पहला राज्य विशाखापट्टनम नहीं बल्कि उत्तराखंड है, ठीक है। और मिसेज बिहारी 2025 का अवार्ड ऐश्वर्या राज को प्रदान किया गया था। आपका सही राइट आंसर ए और सी हो जाएगा, बी करके ना ए और सी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगर हम बात करें कच्छ गुजरात में देश का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा शुरू किया गया? देखिए कच्छ गुजरात में जो पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट है जो अडानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है। एलन मस्क की पता है, स्पेस एक्स कंपनी है, एलन मस्क की है, ठीक है। और स्टारलिंक भी जो है ये किसकी है? तो एलन मस्क की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज से याद रखिएगा कि अभी हाल ही में वनतारा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में बनाया गया, किसने बनाया? तो रिलायंस ऑटोमोबाइल्स यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाया, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस राज्य ने संचालित किया है? तो ध्यान रखिएगा दिल्ली ने ना एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को लागू किया है। अगर हम बात करते हैं क्या
एआई विश्वविद्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। एआई स्कूल कहाँ है? तो केरल में, ठीक है। एआई स्कूल कहाँ है? तो आपके केरल में है। एआई पार्क कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और सॉरी, एआई उद्योग कहाँ है? तो आपके उत्तर प्रदेश में ही एआई उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। सॉरी, 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले ग्रीन डेल्टा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ध्यान रखिएगा, भारत के पहले डेल्टा ग्रीन डेल्टा सेंटर, सॉरी यहाँ पे डेटा कर लीजिएगा, ग्रीन डेटा सेंटर का आधारशिला कहाँ रखी? तो गाजियाबाद में, ठीक है। और ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? तो गाजियाबाद ने भी, है, ध्यान रखिएगा। टिकटल का कोझिकोड से याद रहा होगा, यूनेस्को। यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं तो यूनेस्को में साहित्यिक सर किसे घोषित किया गया था? केरल का कोची कोड को घोषित किया गया है। अगला 9 नंबर की राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संबंध में सही कथन का चयन करें। देखते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या है कि 29 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्रालय के द्वारा तेलंगाना में हल्दी के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया था। बिल्कुल सही है, तेलंगाना के निजामाबाद में। ध्यान रखिए, तेलंगाना के निजामाबाद, ये जगह का नाम याद रखिए, निजामाबाद, ठीक है। तेलंगाना के निजामाबाद में इसका स्थापना किया गया, उद्घाटन किया गया। केंद्र राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की हल्दी निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये भी आपका सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो याद रखिएगा, भारत। भारत ने ना वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा, ये शाला महोत्सव श्रीलंका सही है, खीर भवानी महोत्सव जम्मू कश्मीर सही है, पेशोन पेओ महोत्सव ये आपके श्रीलंका, ये भी आपका सही है। और नाक्सा कार्यक्रम ये सहकारिता मंत्रालय के द्वारा नहीं, नाक्सा कार्यक्रम का जो आयोजन करता है ना वो ग्रामीण विकास मंत्रालय, लिखिएगा इसको, ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। ग्रामीण ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर कि डिजिटल प्लेटफॉर्म सी केयर्स 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखिए कोयला मंत्रालय के द्वारा। और कोयला मंत्रालय से याद रखिए एक पोर्टल, निर्माण पोर्टल को कोयला मंत्रालय ने शुरू किया गया। कहा है कि जो भी अगर यूपीएससी पास करते तो उनको 1 लाख रुपया आगे पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय से याद रखिएगा पीएम श्री, पीएम श्री का संबंध किससे है? तो पीएम श्री का संबंध शिक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय से याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने 2025 का रक्षा सुधार का वर्ष घोषित किया है, ठीक है। और आयुष मंत्रालय तो इसका आयुष मंत्रालय ने जो योग महोत्सव उसका आयोजन आयुष मंत्रालय, बहुत सारा आयुष मंत्रालय ने किया। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो सर्बानंदा सोनोवाल। अगला 13 नंबर क्या कि अभ्यास है टाइगर ट्रम्स 2025 के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है। तो देखिए ये आपका गलत है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं। भारत और टाइगर ट्रम्प जो होता है ना, भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। ये आपका सही है, केवल आपका 2 सही है और 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रा हिंद जो होता है ना, ये भी भारत का चौथे संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए आपका यहाँ पे केवल 2 आपका सही है और 1 गलत हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 24 से 30 अप्रैल 2025 को मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? तो देखिए इसका जो विषय है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका विषय जो है वो सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव, इसका यही क्या है? इसका विषय है। और ध्यान रखिए इसका आयोजन टीकाकरण का कहाँ पे किया था? न्यू दिल्ली में क्या किया? तो शुरू किया गया न्यू दिल्ली से। क्या किया? इसको विश्व टीकाकरण सप्ताह का न्यू दिल्ली से शुरू किया गया, ठीक है। सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। अगला 15 नंबर की, भारत की पहली हाइड्रोजन वैली परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? भारत की पहली हाइड्रोजन वैली जो परियोजना है वो किस राज्य में शुरू हुई? तो ध्यान रखिएगा गुजरात में। गुजरात में ना भारत की पहली हाइड्रोजन वैली परियोजना शुरू हुई गुजरात में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं गुजरात से, याद रखिए गुजरात के गांधीनगर, गुजरात से गांधीनगर याद रखिएगा। याद कीजिए कि जो आपके बिम्स्टेक का युवा सम्मेलन कहाँ किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि बिम्स्टेक का युवा नेता का सम्मेलन, बिम्स्टेक का युवा नेता का सम्मेलन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में याद रखिए, गुवाहाटी में बिम्स्टेक का युवा नेता का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्या कि जनवरी 2025 में जारी विश्व आर्थिक एवं संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। करते हैं विचार। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक विकास दर 2.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो बिल्कुल सही है, ये विश्व आर्थिक एवं संभावनाएं रिपोर्ट है। इसमें कहा गया कि भारत का जो वैश्विक विकास दर है वो कितना रहने का अनुमान है? तो 2.8% रहने का अनुमान लगाया गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इस वैश्विक रिपोर्ट में टॉप पे कौन है? तो टॉप पे चाइना है, ठीक है। टॉप पे कौन है? चीन है, जिसका जो विकास दर है वो कितना है? तो 28.8%। सोचिए कि कितना गुना ज्यादा है चाइना का, ठीक है। और यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, तो आपका गलत है। देखिए यह रिपोर्ट ना विश्व बैंक नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या हुआ कि इसको जारी किया गया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, इसका स्थापना होता है
24 अक्टूबर, हाँ, 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं और याद रखिएगा, ठीक है? अगर हम बात करते हैं क्या एक रिपोर्ट जारी करता है सुनिएगा, ये तो हो गया आपको विश्व बैंक नहीं संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, लेकिन क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक रिपोर्ट, याद रखिए विश्व आर्थिक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? पहला क्वेश्चन विश्व आर्थिक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? दूसरा क्वेश्चन कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, विश्व आर्थिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? तो याद रखिए इसको जारी करता है आईएमएफ। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है और विश्व आर्थिक रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक, जिसका भी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ ताकि आपका डाउट ना रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है और दो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? करेंगे मतलब किए हैं, अभी आए हैं वहां से, ठीक है? तो याद रखिएगा कि पुनासांगोचु सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन मोदी जी किए हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब क्या? पुनासांगुच सेकेंड जल विद्युत परियोजना का। अगर हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपका है ऑप्शन ए में है कि मंगदेच्छू जल विद्युत परियोजना, कुरीचू जल विद्युत परियोजना, ताला परियोजना, मतलब ताला चोखा ताला परियोजना, ये सभी जो है ना ये कहाँ पे है? तो ये भूटान में है, ठीक है? ये कहाँ पे है? तो भूटान में, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्या कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? देखिए छठे अभी राष्ट्रीय भी हाल ही में ना पुरस्कार दिया गया है, इसमें बताया गया किस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र। मतलब क्या कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सबसे राज्य घोषित किया गया महाराष्ट्र का, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है 2019 में, ठीक है? लेकिन इसको बढ़ा के 2029-30 कर दिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर जल जीवन मिशन के तहत टॉप हर जल के तहत टॉप राज्य कौन है? तो गोवा। टॉप राज्य कौन है? तो गोवा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि वेजिंगजाम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है? अगर हम बात करते हैं क्या कि यह 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की जयंती से के शुभ अवसर पर केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंगजाम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। क्वेश्चन एक सही और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्यों? क्योंकि सुनिए अगर हम बात करते हैं विजिंगजाम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया किसने? तो प्रधानमंत्री ने कब? तो 2 मई 2025 को। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? अगर हम बात करते हैं क्या ये किसकी जयंती थी? तो याद रखिए शंकराचार्य की जयंती थी, याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन दूसरा ये बनेगा, शंकराचार्य की जयंती थी और कहाँ पे? तो तिरुवनंतपुरम विजिंगजाम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर में किया गया, ठीक है? अगर यह बंदरगाह देश का दूसरा समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट या दूसरा नहीं क्या हो जाएगा? पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट क्या है? तो पहला है, पहला। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल एक सही और दो क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर कि 15 सितंबर 2025 को बिहार में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित शिलान्यास को की गई योजनाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ पूर्णिया में किया गया, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे बनाया जाएगा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं फिर 35 भागलपुर की ताप विद्युत परियोजना यानी कि 3 इंटू 800 मेगावाट क्षमता वाली होगी, तो बिल्कुल आपको सही है। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना की जल निकासी क्षमता 15,000 क्यूसेक से घटाकर नहीं बढ़ाकर, कितना? बढ़ाकर 10,000 नहीं बल्कि 20,000 क्यूसेक कर दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? ये गलत है। और अररिया, ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि अररिया गलगली यानी कि ठाकुरगंज रेल लाइन की लागत 4,410 करोड़ रुपया है, तो ये जो है ये आपके क्या है? तो ये भी आपके क्या है? तो गलत है, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि इनमें से कौन कथन सही नहीं है, तो ये आपका सही है, तो यहाँ पे सही कौन सा नहीं है, ठीक है? नहीं पूछा जा रहा है, देखिए इसमें से आपका सही कौन नहीं है? कथन सही नहीं, तो केवल 3 जो है आपका सही नहीं, बाकी 1, 2 और 4 आपका क्या है? सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 29-30 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे, तो बिल्कुल ये रहे थे, ठीक है? और इस यात्रा में दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, बिल्कुल आपको सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 आपको दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 4 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस संस्था पर गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण और संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया है? तो मतलब कि कहाँ पे किया? तो गोरखा कूड़ा घाट में किया। और ध्यान रखिएगा ये बात की पहली
ऐसी युद्ध स्मारक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और भारत का ये पहला है, तो इसका उद्घाटन गोरखपुर कूटाघाट में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। किसने? तो योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है। सौंदर्यीकरण और संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया गया कहाँ पे? तो गोरखपुर मतलब कि कूड़ा घाट में। अगला 23 नंबर की निम्न कथनों पर विचार करें। 12 सितंबर 2025 को भारत ने फिलीपींस के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन करने वाला संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। तो देखिए बिल्कुल आपका सही है कि 12 सितंबर 2025 को भारत ने फिलीपींस के लिए 2 राज्य समाधान के समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर मतदान किया। किसके? फिलीपींस के लिए। और इटली द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को 142 देशों के भारी बहुमत से पारित किया गया। तो इटली नहीं बल्कि हो जाएगा क्या? तो फ्रांस है। क्या? तो इटली नहीं, क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो फ्रांस के द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को 142 देशों के भारी बहुमत से पारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही और 2 क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। देखिए भारत में हिमाचल प्रदेश से पहले किन राज्यों को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया? देखिए उल्लास कार्यक्रम के तहत, याद किया, एक उल्लास कार्यक्रम है। उल्लास कार्यक्रम इसको चलाया गया था कहाँ पे? तो लद्दाख में चलाया गया था, ठीक है। उल्लास कार्यक्रम के तहत कहा गया है कि जो 98% 100% साक्षरता हासिल करना, पहला राज्य मिजोरम है, दूसरा राज्य गोवा है, तीसरा राज्य कौन है? तीसरा राज्य पे त्रिपुरा है, चौथा पे आते हैं लद्दाख, चौथा पे यूटी, पहला यूटी और चौथा पे लद्दाख है और पांचवा पे हिमाचल प्रदेश है। ध्यान रखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह द्वारा प्रस्ताव किया गया? अब यहाँ से क्वेश्चन होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी कि 1857 की क्रांति। सुनिएगा कि ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह द्वारा परास्त किए गए थे। तो कौन से ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह द्वारा परास्त किए गए थे? याद आपका एक डगलस है और दूसरा कौन है? तो दूसरा आपका है ली ग्रांट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 26 नंबर कि निम्न में से किस संस्था पर लॉर्ड कर्जन ने 1 नवंबर 1858 को रानी की घोषणा पत्र पढ़ा था? तो याद कि इलाहाबाद में रानी की घोषणा पत्र मतलब कि जो लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी की घोषणा पत्र पढ़ा था इलाहाबाद में। अब पता है कि भारत का पहला वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और योजना पत्र भेजा किसने था? तो विक्टोरिया ने। किसने भेजा था? तो विक्टोरिया ने योजना पत्र को भेजा था, पढ़ा ने कैनिंग ने, और कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। कब? तो 1 नवंबर 1858 को। इसी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता समाप्त होकर अंग्रेज के हाथ में चलाया था, क्राउन के हाथ में सत्ता चलाया था। 27 नंबर के 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न में से कौन से कथन असत्य है? असत्य। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के लिए बेगम हजरत महल को राजमहल में शरण लिए थे, बिल्कुल गलत है। बेगम हजरत महल जो है ना वो कहाँ चले गई थी? नेपाल भाग के चले गई थी, यही गलत हो जाता है। लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई थी, बिल्कुल आपको सही है। बेगम हजरत महल ने इसकी शुरुआत की थी। अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश केंद्र को लखनऊ का बली घोषित किया गया था, आपका बिल्कुल सही है। 30 जून 1857 को चिन्हित के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे, ये भी आपका सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला 28 नंबर कि मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? देखिए सबसे पहले कि मौलवी लियाकत अली ये किस शहर से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिए इलाहाबाद से संबंधित है, इलाहाबाद से, ठीक है। अगर खान बहादुर खान कहाँ से? तो बरेली से, ठीक है। अगर हम बात है फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला है, और लखनऊ से बेगम हजरत महल है। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर के निम्न से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कौन सा, मतलब क्वेश्चन है कि कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कौन नहीं था? देखिए अगर हम बात करते हैं ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के एक अधिकारी का प्रयास, ये बिल्कुल था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये बिल्कुल था। और भत्ते की रोकथाम, ये भी था। और अधिकारी को अक्षमता, ये मतलब एक से अधिक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 30 नंबर कि द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था? तो याद रखिएगा थॉमस जोन्स बार्कर ने। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में बनाया था, किसने? तो थॉमस जोन्स बार्कर ने। अब सोचिए दूसरे मिलाइए। जेम्स आउट्रम, जो जेम्स आउट्रम है, ये नेतृत्व लखनऊ से किए थे। जॉन निकलसन इसका नेतृत्व दिल्ली से किए थे, ठीक है। उसके बाद कोलिन कैंपबेल इसका नेतृत्व कानपुर से विद्रोह को दबाए थे, और हीरोज झांसी से विद्रोह को दबाए थे, ये ध्यान रखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्या कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो आपको पता है कि मंगल पांडे ने एक ब्राह्मण थे, ठीक है ना। और ये देखिए कि जो कारतूस जो थे उसको मुंह से खींचना पड़ रहा था, इसमें शुगर और गाय का चमड़ी का मांस उसमें लगा हुआ था। तो इस प्रकार से उन्होंने गुस्सा आया और ये क्या हुआ कि इन्होंने विद्रोह कर दिया। ये किस इन्फेंट्री से थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे, ठीक है, याद रखिए 34वीं बंगाल
नेटिव इन्फेंट्री से तो कौन थे? तो मंगल पांडे थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? और मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया? तो 29 मार्च को। कब विद्रोह किया? तो 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया, ये ध्यान रखिएगा। और 8 अप्रैल 1857 को इनकी क्या होती है? फांसी हो जाती है। 8 अप्रैल 1857 को क्या होती है? इनकी फांसी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ भी मैच करना है, सोचिए कुछ दूसरे मतलब नाना साहेब। अगर हम बात करते हैं नाना साहेब, तो नाना साहेब क्या हुआ था कि नाना साहब ना विद्रोह में ना नेपाल भाग गए थे, ये ध्यान रखिए। नाना साहब और इनके साथ कौन थी? बेगम हजरत महल, याद रखिए, बेगम हजरत महल, ये दोनों क्या हो गए थे ना कि कहाँ भाग गए थे? नेपाल चले गए थे, ये ध्यान रखिए। बहादुर शाह जफर को इनको ना रंगून जेल भेज दिया गया था, ठीक है? और लक्ष्मीबाई ये पकड़ लिया गया, लक्ष्मीबाई को क्या हुआ था कि हाँ, पकड़ लेने, लक्ष्मीबाई को क्या हुआ था कि युद्ध में क्या हो गई? मारी गई। और तात्या टोपे ये पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया। सबसे लास्ट में तात्या टोपे को इनको फांसी दिया गया था, ठीक है? महज 1869 में कहा जाता है, 1869 में इनको फांसी दिया गया था, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। अगला है 34 नंबर कि एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी था, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे पूछा है ना कि एनफील्ड राइफल को कौन लाया था, इनके लिए सबसे जिम्मेदार कौन व्यक्ति है जो एनफील्ड राइफल को इसमें शामिल किया गया था? इनका नाम है हेनरी हार्डिंग, हेनरी हार्डिंग, याद रखिएगा। अगला 35 नंबर कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को अपने 1909 के प्रकाशन में भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करके सीधे भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन में शामिल कर दिया था। तो वो थे वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला 36 नंबर का 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया और जहां नाना साहिब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, ये कौन सा महल है? तो बिठूर। बिठूर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया और जहां नाना साहब के डैश स्थित महल के इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। बिठूर, क्या हो जाएगा? बिठूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी थी? तो किसने ये संज्ञा दी थी? ध्यान रखिए, वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने क्या हुआ था कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? वीडी सावरकर ने, ठीक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला 38 नंबर के 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर मतलब आपत्ति थी? एनफील्ड राइफल एनफील्ड कंपनी थी जिन्होंने बनाया था, ठीक है? अगला है 39 नंबर की इस मिसाल में हम मुसलमान को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एसिचन ये अंग्रेज था, एचिसन ने इस कथन का संबंध है? तो याद रखिएगा, यही 1857 के क्रांति से। खिलाफत आंदोलन पता है 1919 में हुआ था, चंपारण 1917 में हुआ था और 1942 की अगस्त क्रांति को ना भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि बंगाल की सेना के सैनिक ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया गया था। इस समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर। और ध्यान रखिएगा, ये हुमायूं के बहादुर शाह जफर था, उसको ना हुमायूं हुमायूं को मकबरा से क्या गिरफ्तार करके इसको रंगून जेल भेज दिया। और याद रखिए 1862 में क्या होती है? इनकी मृत्यु होती है बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। मुगल साम्राज्य का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अगला है 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं को बताइएगा। बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह आरा से, जगदीशपुर से, बिहार से, जो भी जाएगा टिक करिएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से और रानी गुडियाल्डो ये नागालैंड से। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्या? 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री देसी पैदल सेना के विद्रोहियों ने किससे अपना नेता चुन लिया था? तो अपना नेता किसे चुना था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को, ठीक है, जिसको डंका शाह के नाम से भी जानते हैं ना। हाँ, और अंग्रेज ना इनसे बहुत ज्यादा डरते भी थे, ठीक है? अगला है 43 नंबर की मेरठ के विद्रोहियों सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? तो 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और वहां पे मुगल सम्राट को घोषित किया, ध्यान रखिएगा। और ये जो युद्ध होता है ना, मेरठ से 10 मई 1857 की शुरुआत होती है, 1857 की क्रांति। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 44 नंबर, देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है क्या? किस सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? एक बार फिर दिल्ली का मुगल सम्राट की स्वतंत्रता राजधानी घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? डेट याद रखिए, 17 मई 1857 घोषित किया गया। पहला, कानपुर में विद्रोहियों तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहेब को राजा घोषित किया गया था। कब राजा घोषित किया गया था? 5 जून 1857 को क्या हुआ कि घोषित किया गया, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या, अगला देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्या टोपे की फांसी हो गई थी। तात्या टोपे की फांसी कब हुई? तो सॉरी 1859, 69 नहीं, सॉरी 1859 को तात्या टोपे की फांसी हुई थी। सॉरी 69 बता 1859 में तात्या टोपे की क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। और सिपाहियों को दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश हुआ। कब हुआ उनका प्रवेश? था 11 मई 1857 को। विद्रोह 10 मई से हुआ, 11 मई दिल्ली पहुंचे। तो पहला हो जाएगा दिल्ली, दूसरा हो जाएगा दिल्ली मतलब कि मुगल सम्राट की सुंदर राजधानी घोषित की। दूसरा मतलब सबसे लास्ट में हो जाएगा तात्या टोपे को फांसी 1859 में होता है, यानी कि 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1859 याद रखिएगा, 1859 याद रखिएगा, 1869 नहीं, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसको। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई? तो ये कौन सा था युद्ध था? तो आपका युद्ध था भारतीय विद्रोह 1857। ठीक है, याद रखिए और अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या निम्न वक्ताओं पर विचार करें। 1857 के सिपाहियों के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे? देखिए इसका तत्कालिक कारण ना कुछ और था, प्रशासनिक कारण कुछ और था। ऐसे तो कारण तो ये सभी थे, लेकिन तत्कालिक कारण है कि एनफील्ड राइफल को एक सैनिक को चर्बीयुक्त कारतूसों में मतलब अर्पित करना, यही आपका क्या है? तत्कालिक कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है 47 नंबर की फैजाबाद यानी कि अयोध्या में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए अयोध्या से ना मतलब कि फैजाबाद से 1857 का विद्रोह किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला खान बहादुर बरेली से किए थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? अब कौन से कथन सही नहीं है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व किया था, तो बिल्कुल नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह किए थे, आपका सही है। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था, बिल्कुल सही है। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, आपका गलत है। मंगल पांडे तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? जवान थे, यही आपका गलत हो जाता है। और मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे, तो बिल्कुल सही है, वफादार रहते। मद्रास हो गया, ग्वालियर, ठीक है ना, ग्वालियर के से जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के प्रति क्या थे? वफादार थे। ठीक है, अब यही सब गद्दार रहेगा तो क्या ही होगा? 1857 क्रांति इसमें कोई योजनाबद्ध नहीं हुआ था, इसीलिए यह सफल हो गया था, नहीं तो देश तो हमारा 1857 में आजाद था। ठीक है, अगला कि मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने? तो देखिए ये बेगम हजरत महल, ये अवध के जो नवाब थे उसका नाम क्या था? तो वाजिद अली शाह, याद रखिएगा, वाजिद अली शाह। इतना नवाब थे कि क्या ही बताए, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये अवध के नवाब थे और इनकी बेगम हजरत महल ये सेकंड पत्नी थी, यानी कि दूसरी पत्नी थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेगम हजरत महल आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी अवध हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सूची को अगर हम बात करें विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोहियों का नेता, मेरठ से कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 51 नंबर, कानपुर के विद्रोहियों नाना साहिब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? देखिए कानपुर के विद्रोही नाना साहिब जो थे ना, ये बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बीबीए क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, बिल्कुल आपका सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, प्रयोग करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी, ये भी आपका सही है। देखिए एक गोली था राइफल में, तो गोली मार दिया, फिर बोले कि हम तो चर्बी वाला कारतूस को दांत से खींचेंगे नहीं, तो तलवार निकाले और लेफ्टिनेंट बो को तलवार से क्या कर दी? हत्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली आपकी यूपी पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है ये वाला लाइन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हुई थी, बिल्कुल सही है। ये फांसी कब हुई? 8 अप्रैल 1857 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 सभी यहाँ पे क्या आपके सही लगाएगा, इंपॉर्टेंट। अगला 53 नंबर, 1857 के विद्रोह में अपने सभी स्वायत्त अधिकारियों को हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये क्या थी इसमें? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री क्या थी इसमें शामिल थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। और ध्यान रखिएगा 19वीं जो नेटिव इन्फेंट्री इनका समय दिल्ली के सेना से नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर कि अंग्रेज राजपूत राज्यों ने 1857 के विद्रोही को दबाने में सफल रहे, क्योंकि ये दबाने में सफल क्यों रहे? क्योंकि यह अगर बात करते हैं दबाने में सफल क्यों रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसीलिए अंग्रेज राजपूतों राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में ये सफल रहे थे, इसीलिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोहियों का स्थान विद्रोह का आरंभ सही है? देखिए मतलब क्या क्वेश्चन है ना कि
स्थान विद्रोह मतलब विद्रोह बताइए, कौन विद्रोह का स्थान विद्रोह का मतलब स्थान विद्रोह कब से प्रारंभ हो गया? देखिए लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि झांसी में, तो झांसी में विद्रोह 11 मई 1857 को नहीं, 11 मई 1857 को ये विद्रोह पहुंचा था, लेकिन शुरू हुआ था कब? तो ध्यान रखिए, शुरू हुआ था 5 जून, शुरू हुआ था 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था, आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे पहुंचने के लिए तो सब सही है, मेरठ में 10 मई 1857 पहुंचा था, लेकिन विद्रोह शुरू अलग हुआ, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कि झांसी में विद्रोह पहुंचा था 11 मई 1857 के लिए, शुरू हुआ था 5 जून 1857 को। 56 नंबर के 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न से कौन से पहलू सही नहीं है? कौन से पहलू सही नहीं है? देखिए इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी, बिल्कुल सही है। यह प्रत्येक जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थित है, आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये नहीं था, कोई थोड़ी शिक्षित वर्ग इसमें शामिल लिए थे। और यह सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था, बिल्कुल सही है। यह केवल उत्तरी भारत तक सीमित था, तो इसमें से कौन-सा सही नहीं है? देखिए यही आपका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंगल्स द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? तो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक है उनके द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 है कि ब्रिटिश संसद ने डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथे सौंप दिया था, किसने? तो 1858 में। ठीक है, और इसको रिपोर्ट को पढ़ा गया था कब? तो इलाहाबाद में कब? तो 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया ने भेजा था और पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो याद रखिए इलाहाबाद में 1858 में पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए थे। देखिए 1857 के पश्चात, तो देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था ना 1855-56 में हुआ था। ठीक है, और यही बाकी सब हुआ था 1857 के बाद। नील विद्रोह, दक्कन कृषक दंगे, बिरसा मुंडा आंदोलन, यानी कि 2, 3, 4 जहाँ-जहाँ एक है काट दीजिए, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इस्तिखारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? अब इस्तिखारों के बारे में सही कथन बताइए। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या कि उनमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सह-अस्तित्व को महिमांडित किया गया था, तो यही आपका क्या है? सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला 61 नंबर का 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर दिया और उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया था? किसे? तो बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा जेल भेज दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ना। हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनकी मृत्यु होती है कब? तो 1862 में। और ध्यान रखिए कौन? तो कैनिंग ने इसको मतलब भिजवाया था, ये ध्यान रखिए, कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्या क्या 57 के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति कहाँ अंतरण था? तो ये कहाँ अंतरण था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका अंतरण ना ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट में ये क्या हो गया था? स्थानांतरण हो गया था। 63 नंबर क्या 57 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? मतलब कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? देखिए अगर हम बात करें ब्रिटिश सरकार ने भारत को, देखिए भारत का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को संख्या बढ़ाई गई, तो इसमें बढ़ाई नहीं गई बल्कि इसमें क्या गई? घटाई गई। क्या कही गई? घटाई गई, ये आपका गलत होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया, सही है। भारत के गवर्नर जनरल, भारत का वायसरॉय, ये आपका सही है। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला 64 नंबर के निम्नलिखित कथनों पे क्या कीजिए? विचार करते हैं विचार। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से रिपीट है, तो इसको देख लीजिएगा। ये सब इसमें ऑप्शन क्या है? सही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी कथन क्या है? सही है। अगला है 65 नंबर के निम्नलिखित वर्गों में विकास 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अब देखिए 1857 के विद्रोह में कौन भाग नहीं लिया था? तो सिंपल सा कि अमीर व्यक्ति भाग लेगा, साहूकार भाग लेगा नहीं, जमींदार लेगा नहीं, कौन लेगा? बेचारा मजदूर, कृषक, किसान, ये सब भाग लेगा। भाग कौन नहीं लिया? तो 2 और 4 भाग नहीं लिया, 1 और 3 भाग लिया, यानी कि खेतियार, मजदूर, कृषक भाग लिया, लेकिन साहूकार, जमींदार भाग नहीं लिया। अगर सब भाग लेता तो हमारा 1857 की क्रांति एक ऐतिहासिक क्रांति होता। ठीक है, ऐसी ऐतिहासिक क्रांति तो है, लेकिन हारने के मामले में। ठीक है, इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, बिल्कुल सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया और जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन कि किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहा था आरसी मजुमदार ने, और ये लगाई इसको इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। और ये किसने कहा था? आरसी मजुमदार ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? अब सही पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी अवधारणा एक सही है?
तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मतप्राय बना दिया था, तो यही कथन आपका सही है, बाकी आपका क्या है? गलत है, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 68 का। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किन विषय पर बल दिया था? तो आदमगढ़ मतलब उद्घोषणा ने मतलब किस पे बल दिया था? ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी सरकार को समर्थन देना, इस पे क्या बल? ऑप्शन नंबर बी। अगला 70 नंबर 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सी अवधारणा सही है? अब इसमें से सही पूछा जा रहा है। देखिएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को करार झटका दिया, यही आपका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 71 नंबर के 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने निम्नलिखित में से किसे साहेब आलम बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? तो किसे? तो ध्यान रखिएगा किसे, तो याद रखिएगा ये बख्त खां को। बख्त खां को 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहेब आलम बहादुर की उपाधि दी गई थी। बख्त खां को ये नेतृत्व दिल्ली से किए थे। 72 नंबर के निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो किसे मतलब जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा हम लोग जानते हैं किसको? 1857 के क्रांति को। अगला आपका 73 नंबर क्वेश्चन कि 1857 की 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1857 की एक बड़ी हलचल हुई जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नींव का हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। 1857 ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजों शासन का विरोध करना शुरू कर दिया, जहां नाना साहब ने स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। महल का नाम क्या है? बिठूर। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? बिठूर। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर के 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया। तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकारों ने सिपाहियों का चयन किया, तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट होता है तो पहले होमवर्क लिख लीजिएगा। होमवर्क पे पहले बात करते हैं। करंट अफेयर्स में आपको पेज नंबर पढ़ना है 68, 69, 70 और 71 नंबर पेज, ठीक है? उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक जो ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें आपको पेज नंबर जो पढ़ना है 275 से लेके 294 तक पेज नंबर पढ़ना है, ध्यान रखिए। तो प्लीज़ आप इस पेज नंबर को पढ़ लीजिएगा ताकि अगर कल का होमवर्क हो तो आपको पढ़ने में मज़ा आए। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगता है, और साथ में वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को क्या करें फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग का प्यार सपोर्ट बिल्कुल ज़रूरी है। और पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा फिर इस सैटरडे को आ रहा है दरोगा डबल स्टार टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर कितना? तो टेस्ट नंबर 9। तो प्लीज़ आप उसे देखना ना भूलें। सॉरी, टेस्ट नंबर 9 हो गया, टेस्ट नंबर 10 ज़रूर आ रहा है, तो उसे आप ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।